Brazil are back दोस्तों and what an important win for Brazil against Haiti yesterday. लोग बोलेंगे सिर्फ हाइती ही थी बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टूर्नामेंट व्हाट एन इंपॉर्टेंट विन फॉर ब्राजील. उनके लिए मस्ट विन गेम था. अगर वो ये गेम ड्रॉ भी कराते तो उनके लिए लास्ट गेम भी जीतना इंपॉर्टेंट होता बट उसके बाद भी उनकी पोजीशन गारंटीड नहीं होती नॉकआउट स्टेजेस में. बट राइट नाउ इट्स वेरी क्लियर फॉर देम. दे जस्ट हैव टू विन देयर नेक्स्ट गेम एंड दे विल क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट स्टेजेस. एंड what a performance by Matheus Cunha yesterday. He was brilliant and what an important player he has become in world football right now. For United, he had a brilliant season. उसके बाद वो वर्ल्ड कप में पहला गेम स्टार्ट नहीं किया. He came into 60th 70th minute I guess in the first game, but वो उतना ज़्यादा impact नहीं दे पाया था first game में. But in the second match he started because Rafinha was injured and he played a brilliant game. He scored 2 goals and he provided 1 assist to Vinicius also. So he had a brilliant game and Vinicius again he was again brilliant. He had an amazing game. एंड विनीशियस जूनियर को आई थिंक कार्लोस एंसेलोटी सबसे बेस्ट तरीके से अनलॉक कर पाता है. जो रियल मैड्रिड में उसने विनीशियस जूनियर को अनलॉक किया था, ये अगेन ब्राजील में भी उसने विनीशियस जूनियर को अनलॉक कर लिया है. एंड वी आर सीइंग दैट इन दिस टूर्नामेंट विनीशियस जूनियर इज हैविंग अ ब्रिलियंट टूर्नामेंट दिस वर्ल्ड कप. एंड उसके बाद अगेन कासमीरो व्हाट अ परफॉर्मेंस. आई डोंट नो इफ आई शुड से he could have stayed one more year for United, but कोई बात नहीं. He had again a brilliant game and Brazil played like Brazil yesterday. They had the command in the game against Haiti. अब लोग बोलेंगे सिर्फ हाइती ही थी बट आई थिंक इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विन फॉर ब्राजील फॉर द नेक्स्ट स्टेजेस इन द टूर्नामेंट. एंड आई थिंक and it's a good news for Brazil also. Neymar will be back in the next game. It has been confirmed today. So with this win and Neymar coming back, it's a really good boost for Brazil right now. And I think if they continue like this, they can easily win some good matches in knockout stages also. Talking about knockout stages, there has been two teams confirmed for the knockout stages, and both are the host nations. USA and Mexico has confirmed their seats for knockout stages. Mexico won their second game also, and uske baad USA also won their second game against Australia. And USA were brilliant again against Australia yesterday. So they have earned this place this time, and they are looking really good. They can go. They can go till quarterfinals also. I think this time, and they are playing really good. I don't think they will win the tournament because अभी तो बहुत सारे बड़े बड़े टीम्स के अगेंस्ट उनको खेलना है. बट स्टिल यूएसए इज प्लेइंग वेल, मैक्सिको इज प्लेइंग वेल. दे हैव क्वालिफाइड फॉर द टूर्नामेंट. एंड टॉकिंग अबाउट जो क्वालिफाई नहीं कर पाया है, टर्की हैज़ नॉट बीन एबल टू क्वालिफाई. उन्होंने अपने पहले दोनों मैच हार चुके हैं एंड दे विल गो बैक टू देयर कंट्री. एंड आप देखेंगे किस तरीके से उनका एंट्री हुई थी इस वर्ल्ड कप में विथ हंड्रेड्स ऑफ कार्स उनके आए थे. But I don't know what went wrong for them. They looked really good team again this time. They had some really good players with Arda Güler and all. But I don't know what went wrong. वर्ल्ड कप को ऑफिशियली स्टार्ट हुए एक हफ्ता हो चुका है एंड क्या सीन्स देखे हैं हमने इस वर्ल्ड कप में अभी तक, क्या मैचेस देखे हैं एंड क्या माहौल रहा है होस्ट नेशंस में, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको में. इट्स लुकिंग लाइक अ फेस्ट. इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ टूर्नामेंट. इट्स लुकिंग लाइक अ वर्ल्ड फेस्ट जहां अलग अलग देश के लोग आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने आप में. एंड हर 4 साल में जब ये वर्ल्ड कप होता है, द वर्ल्ड बिकम्स मच हैप्पियर देन द नॉर्मल आई वुड से. एंड हम तो घर में बैठे बैठे वो चीज़ें देख के एंजॉय करते हैं और जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं. एंड ये जो अलग अलग कंट्रीज के लोग आ जाते हैं और क्या माहौल बना देते हैं. आप ये देख सकते हैं नीदरलैंड्स का डांस, नीदरलैंड फैंस का डांस, क्या अमेजिंग है यार. और उसके बाद आप ब्राज़ील के फैंस को देखो क्या एंजॉय कर रहे हैं. ये लग नहीं रहा है कि न्यूयॉर्क है, लग रहा है किसी ब्राज़ील की सिटी है. उसके बाद ये अर्जेंटीना फैंस, आई थिंक दे आर द बेस्ट फैंस इन द वर्ल्ड आई वुड से. उसके बाद आप स्कॉटिश फैंस को देखो, वो अपना कल्चर साथ लाए, वो किल्ट्स पहन के मार्च कर रहे हैं. एंड बॉस्टन में उन्होंने अलग लेवल का कल्चर प्रमोट करा है, अपना स्कॉटिश कल्चर. उसके बाद ये मेक्सिको की टीम को देखो यार, उनकी फैंस में एक डक भी उनकी जर्सी पहन के जा रही है उनका मैच देखना. एंड जिस टीम की फैन में एक डक भी हो, उस टीम को कौन हरा सकता है यार. पहले इसीलिए मेक्सिको आर द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर नॉकआउट स्टेजेस इन द वर्ल्ड कप बिकॉज दे हैव अ डक इन देयर सपोर्टर्स. अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में इतने बढ़िया बढ़िया गेम हुए, पर जो सबसे खराब गेम इस पूरे वर्ल्ड कप में हुआ है वो पोर्चुगल और कॉन्गो का हुआ है. एंड वो सिर्फ इसलिए खराब नहीं था कि वो पोर्चुगल ने गेम ड्रॉ करा लिया, बट इसलिए भी खराब था क्योंकि वो सबसे बोरिंग गेम था मेरे हिसाब से इस पूरे वर्ल्ड कप में. जो उनकी इतनी मिडफील्ड हाइप्ड है, नेवेस, ब्रूनो एंड विटीनिया,
आई डोंट थिंक दे क्रिएटेड इनफ चांसेस फॉर देयर फॉरवर्ड्स, एंड आई डोंट नो रॉबर्टो मार्टिनेज ने उनको किस टैक्टिक से भेजा था कि भैया पोजीशन रख लोगे तो गेम जीत जाओगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, और सबको पता है अगर ब्रूनो को वो फ्रीडम दी जाए खेलने की तो ही वुड क्रिएट चांसेस इन बल्क, एंड इफ देयर इज मूवमेंट फ्रॉम द फॉरवर्ड्स आल्सो। और उस गेम के बाद सब रोनाल्डो को ब्लेम करने लगी, भैया रोनाल्डो ने स्कोर नहीं करा, मेसी ने तो हैट्रिक स्कोर करी। रोनाल्डो वुड स्कोर अगर उसको सही पोजीशन पे सही जगह बॉल दी जाएगी तो ही वुड डेफिनेटली स्कोर। एंड आई डोंट नो इतनी भी क्या स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड हो रही है कि भाई सामने वाले प्लेयर्स तो नहीं छीन पा रहे बॉल दूसरी टीम के, बट अपने ही प्लेयर्स को भी बॉल नहीं मिल रही है, वो आपस में ही खेले जा रहे हैं, नेवेस, ब्रूनो एंड विटीनिया। एंड जो बर्नार्डो सिल्वा है जो इतना इन्वॉल्व रहता है पूरे गेम में, उसके पहले आप में सिर्फ 17 टचेस थे। इट वॉज अ बैड गेम। पोर्चुगल और कॉन्गो के मैच के बाद से क्या ट्रोलिंग हो रही है, क्या टॉक्सिसिटी आ गई है सोशल मीडिया और मीडिया में फॉर पोर्चुगल, स्पेशली रोनाल्डो को लेके। नेवेस ने सिर्फ एक बात कही थी अपने इंटरव्यू में मैच के बाद, उसने कहा था कि रोनाल्डो इज सच अ ग्रेट प्लेयर, उसने क्या ग्रेट चीजें की हैं पोर्चुगल के लिए। उसने आखिर में ये कहा था ही इज जस्ट अ प्लेयर लाइक अस हु वांट्स टू विन द मैचेस फॉर पोर्चुगल। उसने कहीं भी डिमीन नहीं किया था रोनाल्डो को, उसने सिर्फ ये कहा था कि रोनाल्डो भी एक ऐसा प्लेयर है जो हमारी तरह ही पोर्चुगल को बहुत सारे मैचेस जिताना चाहता है, और उसने बहुत सारी ग्रेट थिंग्स की है पोर्चुगल के लिए। उसने उसकी रोनाल्डो की ग्रेटनेस पे कोई भी सवाल नहीं उठाया था, बट पोर्चुगल के जो रोनाल्डो के फैंस है, जो टॉक्सिक फैंस, उन्होंने उस चीज़ का गलत मतलब निकाला। एंड उसके बाद से नेवेस को जो सोशल मीडिया पे गालियां पड़ना स्टार्ट हो गई हैं, और सिर्फ नेवेस नहीं हो, ब्रूनो फर्नांडिस को सब गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया, पास टू रोनाल्डो, पास टू रोनाल्डो। उसके बाद नेवेस के सोशल मीडिया पे जाके पास टू रोनाल्डो, पास टू। आई नो पोर्चुगल के मिडफील्डर्स दे डिडंट क्रिएट इनफ चांसेस फॉर रोनाल्डो इन द फर्स्ट गेम, बट आप जाके उनके सोशल मीडिया पे गालियां दो, उसके बाद उनकी फैमिलीज को गाली दो। इट्स जस्ट नॉट फेयर। आई डोंट नो कि किस तरह से ये फैंस मैचेस को लेते हैं। एंड जो ये फिर फेक कमेंट स्टार्ट होते हैं, उसके बाद कल ऐसे ही एक नेविस की गर्लफ्रेंड को किसी ने फेक कमेंट एडिट करके डाल दिया था कि टेल योर गुड टू रिटायर, ही इज टू सेल्फिश, जो डेफिनेटली फेक था, कहीं से भी कंफर्म नहीं था। रोनाल्डो की बीवी ने देखा, उसको लगा सच है, उसने उस पर रिप्लाई कर दिया। बट आई डोंट नो कैसा माहौल बन जाता है टीम में आफ्टर दिस सच केसेस, बिकॉज आपको पता है मेरी गर्लफ्रेंड को गालियां पड़ रही बिकॉज ऑफ फैंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेयर। अच्छा नहीं बनता ये, तो आप कैसे खेलोगे उस प्लेयर के साथ, कैसे खुश होकर खेल पाओगे जब ऐसी चीजें होती हैं सोशल मीडिया पे। तो पीपल शुड नॉट फॉरगेट इट्स जस्ट अ गेम, उसको एंजॉय करो, डेफिनेटली एडमायर योर फेवरेट प्लेयर्स, बट डोंट ट्रोल अदर प्लेयर्स बिकॉज ऑफ वन प्लेयर। बिकॉज हर प्लेयर यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतने आया है, रोनाल्डो भी जीतने आया है, नेवेस भी जीतने आया है। एंड डेफिनेटली नेवेस चाहेगा कि रोनाल्डो जो उनकी कंट्री में एक इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर है, वो वर्ल्ड कप के साथ रिटायर हुआ है, वो डेफिनेटली हेल्प करना चाहेगा रोनाल्डो को वर्ल्ड कप जीतने में। उसके बाद इस टाइप की चीज़ें होती है तो इट्स जस्ट नॉट गुड फॉर द फेस ऑफ द गेम, आई वुड से। एंड आई होप ये सब चीज़ें ना हो, एक एन्जॉयबल वर्ल्ड कप होना चाहिए। एंड जैसा पहला हफ्ता रहा है, आगे भी अच्छे अच्छे हफ्ते निकले। एंड वी आर इन फॉर अ ब्रिलियंट वर्ल्ड कप दिस टाइम, बिकॉज जो मैचेस हो रहे हैं और क्या माहौल बन रहा है इस वर्ल्ड कप में।